तो स्टूडेंट्स, मैं रजत भुवनेश्वर से आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्यूटर साइंस और आईटी का अपना पहला यूट्यूब चैनल कोडशाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के पहला चैप्टर आईटीईएस इंडस्ट्री के ऊपर। उसका जो सेकंड टॉपिक है आईटी एप्लीकेशंस का, उसमें यूज़ ऑफ आईटी इन एजुकेशन के ऊपर। आईटी जो है, हमने देखा है कि जितने विकसित देश है, जितने डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज है, उनके देश के लोगों का जो डेली वर्क्स है, डेली हैबिट्स में जितने वर्क्स वो करते हैं अपने दिन भर के कामों में, उसमें ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें कि आईटी का यूज़ ना हुआ हो। मैं आपको फॉर एग्जांपल बताता हूँ कि हम जब सुबह उठते भी हैं तो अपना बिना मुंह धोए हम पहले अपना मैसेजेस चेक करने लगते हैं। इतना हम एडिक्टेड हो चुके हैं आईटी से। और हम अपने डेली रूटीन में जैसे कि नॉर्मल वर्क्स है, जैसे गाना सुनना हुआ हो, मूवी देखना हो, मैसेज भेजना हो, ऑडियो वीडियो कॉलिंग करना हो, या नहीं तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स करना हो, अपना ऑफिस वर्क घर में करना हो। जैसे कि अभी ये कोविड लॉकडाउन है तो अभी सब ऑफिस वर्क घर में ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उसमें आईटी का यूज़ होता है। नहीं तो हम मान लीजिए कोई टिकट बुकिंग करना हो ऑनलाइन तो आईटी का यूज़ करते हैं। तो गेम खेलना हो, छोटे बच्चे जैसे गेम्स खेलते हैं तो गेम खेलने की काम भी आईटी से होता है। तो ऐसे तमाम तरह के काम हम आईटी का यूज़ करते हैं। मगर सबसे बड़ा यूज़ मैं बोलूँगा इसका होना चाहिए जो कि एजुकेशन में, और हो भी रहा है अभी, क्योंकि अभी कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता, कोरोना वायरस का लॉकडाउन है, तो अभी सब घर में रह के ही पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं। उसमें आईटी का यूज़ सबसे ज़्यादा हो रहा है। आज इसी टॉपिक पे आधारित है मेरा ये वीडियो, यूज़ ऑफ आईटी इन एजुकेशन। तो एजुकेशन की बात जब कर लिया तो सबसे बढ़िया पढ़ने का प्लेस कौन सा है? पढ़ने का सबसे बढ़िया प्लेस है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में आईटी का यूज़ कैसे होता है अभी देखते हैं। लाइब्रेरी जो है ये, उसमें एक ही टॉपिक के बहुत सारी किताबें होते हैं। आप देखोगे तो एक ही बुक के भी बहुत सारे कॉपीज होते हैं। मान लीजिए मैं एक बुक लेता हूँ, सपोज ये वाला बुक है मेरे पास, ये वाला बुक है मेरे पास। इस बुक का अगर लाइब्रेरी में देखूं तो इसके लगभग हो सकता है 30 कॉपी या 50 कॉपीज हो। तो ये कैसे पता लगेगा कि ये वाला पर्टिकुलर बुक इस स्टूडेंट को गया था, इस वाला बुक को इसी दिन में इस स्टूडेंट को इशू हुआ था? ये सारे जो रिकॉर्ड्स है, हाउ मेनी बुक्स एंड हाउ मेनी कॉपीज ऑफ द पर्टिकुलर बुक हैव बीन इशूड एंड हाउ मेनी आर लेफ्ट, ये जो डिटेल्स है मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। वो करने के लिए हमारा आईटी के सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं। एक सॉफ्टवेयर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ई ग्रंथालय बोल के एक सॉफ्टवेयर है, जिसके जरिए कि बुक के लेन देन, कितने बुक्स कौन से डेट में, कितने कॉपीज ऑफ दैट बुक, किस बच्चे को इशू हुआ, कब उसको लौटाना है, कब लौटाएगा तो फाइन उसके ऊपर इम्पोज किया जाएगा। ये सारे डिटेल्स जो है आपके आईटी के जरिए, आईटी का रोल है उसमें सारे डिटेल्स को रखने के लिए सॉफ्टवेयर में रखा जाता है, जो डाटाबेस में, कंप्यूटर लाइब्रेरी के डाटाबेस में रखा जाता है। तो उसमें मदद करता है। बुक के पीछे एक जो बार कोड है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर बुक के पीछे ऐसे एक बार कोड होता है। इसी बार कोड को वो स्कैन करते हैं और जिससे कि इसका सारा डिटेल कंप्यूटर में आ जाता है, और उसके बाद उसको स्टोर करने में कोई परेशानी नहीं होती और अपने आप वो डिटेल रखता है। जैसे ही बार कोड को फिर से स्कैन करते हैं, जब लौटाया बुक, तो उसका एंट्री फिर से हो जाता है कि ये बुक अभी फिर से वापस आ गया। इसी हिसाब से इसको लाइब्रेरी में यूज़ किया जाता है आईटी का। अभी मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ये जो बार कोड को रीड किया जाता है, इससे क्या फ़ायदा होता है, क्या उनको इजी होता है, बार कोड में क्या इन्फॉर्मेशन होता है बुक के बारे में, और ये जो बार कोड को रीड करने का मशीन का नाम क्या है, और इस मशीन को लाइब्रेरी के सिवाय और कौन से वो जगह है जहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसका आंसर मुझे आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। अभी देखते हैं यूज़ ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम। सारे स्कूलों में आजकल, जितने प्राइवेट स्कूल्स मैंने देखे हैं जो ठीक ठाक लेवल के हैं, हर एक में ई क्लासरूम है।
और जितने केंद्रीय विद्यालय से, जितने नवोदय स्कूल से, जितने पॉपुलर स्कूल से, उन्होंने तो लगभग हर क्लासरूम को ई क्लासरूम में कन्वर्ट कर देने का उन्होंने स्टेप्स लेना शुरू कर दिया है। और लगभग हायर क्लासेस में सारे क्लासरूम जो है उन्होंने ई क्लासरूम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ई क्लासरूम है क्या एक्चुअली? ई क्लासरूम मतलब आपका जो ये जो मेरे पीछे जैसे आप देख रहे हैं ये व्हाइट बोर्ड है, वो वहाँ पे एक इंटरेक्टिव बोर्ड लगा होगा जिसमें कि आप कंप्यूटर को एज ए टच स्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें खाली टच स्क्रीन नहीं, आप उसमें बहुत सारे जो स्टडी में जो आपका जितने सब्जेक्ट है, आपका क्लास में जितने सारे सब्जेक्ट है, उन सब का टूल्स होंगे। हर सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए अलग अलग टूल्स होंगे, जैसे साइंस पढ़ाने के लिए, मैथ्स पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए, सबके लिए अलग अलग टूल्स होंगे। जैसे कि मान लो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कुछ आपको दिखाना है, आप उसको करने के लिए मान लीजिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी, हर चैप्टर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिया होता है आपके एनसीईआरटी बुक में, तो उनका जो छोटा छोटा वीडियो 2 या 3 मिनट का वीडियो आप पहले से ला के उसमें दिखा सकते हैं। उसमें अलग टूल्स भी है एक्सपेरिमेंट को समझाने के लिए। मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो आपको प्रैक्टिकली समझाना थोड़ा मुश्किल पड़ता है, जैसे ग्राफ्स हुआ, जैसे 3D में कैसे दिखता है कोई चीज़, सिलेंडर है तो सिलेंडर 3D में कैसे दिखता है, हम डायग्राम करेंगे तो वो 2D ही हुआ, मगर वो उसमें टूल्स होंगे 3D करके कैसे दिखाते हैं, वो 3 डायमेंशनल व्यू उसका दिखा सकते हैं हम। और उसमें ज्योमेट्री में कैसे कंपास कैसे यूज़ करना है, उन सब का टूल्स होता है उस स्मार्ट बोर्ड में। और आप कभी कभी मान लीजिए पढ़ाई में आपको बोरिंग लगा, बच्चों को आज मन नहीं है पढ़ाई के, तो आप उनमें कुछ ऐसे टूल्स रख सकते हैं जो कि गेम की तरह काम करे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे गेमिंग सॉफ्टवेयर है जो पढ़ाई के साथ जो जिसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा, गेम खेलते खेलते एंजॉय करते करते आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। वैसे गेम से कुछ उस सॉफ्टवेयर में जो कि आप ई क्लासरूम में चला सकते हैं और अपना क्लास को बढ़िया इंटरेक्टिव और एंजॉयबल बना सकते हैं। बच्चों को सीखने में और इंटरेस्ट आएगा उसमें, और पढ़ाई अलग लेवल में ही चली जाएगी जिससे। और मैं आपके लिए एक सवाल यहाँ भी छोड़ के जाना चाहूँगा कि आप मुझे ये बताइए कौन से वो कंपनीज है जो कि स्मार्ट बोर्ड्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कुछ 2-3 कंपनीज के नाम मुझे बताइए जो कि स्मार्ट बोर्ड्स प्रोवाइड करते हैं और उनका ज़्यादातर देशों में, ज़्यादातर देश के स्कूलों में यूज़ होता है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा भारत जो है ये बहुत बड़ा देश है। यहाँ पे बहुत ऐसी जगह है जहाँ के स्कूल बहुत अच्छे हैं, जैसे बड़े शहर है, यहाँ पे अच्छे से अच्छे स्कूल है। मान लीजिए स्कूल में अच्छे टीचर ना भी हो तो वो बाहर ऐसे मार्केट में टीचर अवेलेबल है जो कि पढ़ा सकते हैं और अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मगर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ तक अच्छी एजुकेशन पहुँच नहीं पाती। अगर स्कूल अच्छी नहीं है, मान लीजिए स्कूल भी है तो टीचर कुछ सब्जेक्ट के अच्छे नहीं है, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट के टीचर हो वो अच्छे ना हो, नहीं तो बिल्कुल ही ना हो टीचर, तो वो लोग वो सब स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाई करें। तो इन सब इश्यूज़ को एड्रेस करते हुए हमारे गवर्नमेंट ने अच्छा स्टैंड लिया है। ऐसे बहुत सारे मोबाइल ऐप्स बनाए हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स बनाए हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स बनाए हैं जहाँ की अच्छे अच्छे कंटेंट्स है, किताबें हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस है जहाँ की बच्चे जिनको देख के सीख सकते हैं। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जो सबसे पहला स्टैंडर्ड 1 से लेके स्टैंडर्ड 12 तक जितने एनसीईआरटी की किताबें हैं, आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ, उसमें आपको मिल जाएगा www.epathshala.nic.in। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं जितने आपके एनसीईआरटी की किताबें हैं। दूसरा रहा आपका एक मोबाइल ऐप है ई पाठशाला का, उसको भी आप एंड्रॉयड फ़ोन में डाउनलोड करके आप कहीं भी आपको इच्छा हुआ, आप गाँव गए हैं या कहीं किसी रिश्तेदार के घर गए हैं, किताबें लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके फ़ोन में ही सारी किताबें रहेंगी। आप ई पाठशाला आप डाउनलोड कर लीजिए, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हो, स्टैंडर्ड 1 से लेके 12, उसके किताब आपको वहाँ मिल जाएंगे। तीसरा रहा आपका दीक्षा ऐप। दीक्षा ऐप एक लेटेस्ट डेवलप हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा। उसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट के कंटेंट्स मिल जाएंगे, वीडियोस और किताबें
अलग रेफरेंस बुक्स, स्टडी मटेरियल्स, आपको वर्कशीट्स, सब कुछ उस ऐप में मिल जाएंगे। आप उसको डाउनलोड करके देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सारे ऐप्स का। और एक आखिरी बात बताता हूँ, अगर मान लीजिए कोई उड़िया स्टूडेंट है, क्योंकि मैं यहाँ भुवनेश्वर से बिलोंग करता हूँ, कोई अगर उड़िया स्कूल में पढ़ता है या उड़िया सब्जेक्ट लिया है इंग्लिश मीडियम में, तो उनके लिए भी एक ऐप है जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने डेवलप किया है, जिसका नाम है मधु ऐप। मधु ऐप में स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक सारे स्टूडेंट्स का सारे सब्जेक्ट्स का, स्टैंडर्ड 5 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक सारे सब्जेक्ट्स का जो कंटेंट्स है, वीडियोस है, उड़ीसा के अच्छे अच्छे टीचर्स से लेके उन्होंने बनाया है इस ऐप को। तो ज़रूर देखिएगा इस ऐप को और यहाँ से सीखने की कोशिश कीजिए, तो आपको फ़ायदा होगा। तो ये रहे मेरे कुछ एग्जांपल्स, और इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स है जो लगभग डेवलप होते रहते हैं, मगर ये सब जो है गवर्नमेंट के ऐप्स है, इसीलिए मैंने आपको बता दिए। बाकी कोई ऐप्स आपको अच्छे लगे तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अभी आखिर में देखते हैं LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि टीचर्स जो है वो अपना सारी चीज़ जितने अपने वो बनाते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। कोई अगर अच्छा से काम करता है, कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर अच्छा करता है, तो वो क्या क्या चीज़ें करता है। मान लीजिए वो अपना वर्कशीट्स पहले बनाता है, अपने नोट्स पहले प्रिपेयर करता है, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर करता है, कुछ स्टडी रिलेटेड वीडियोस प्रिपेयर करेगा, फिर उनके लिए मान लीजिए क्वेश्चनरीज तैयार करेगा जो रिवीजन के लिए, और उनके लिए मान लीजिए टेस्ट पेपर्स भी तैयार करेगा। ये सारे चीज़ें जितने भी वो तैयार करते हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म में बना पाएंगे। वो एक प्लेटफॉर्म है LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें वो सारे टूल्स मौजूद है जिसमें कि आप PDF फाइल बना सकते हैं, टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, पावर पॉइंट्स बना सकते हैं, वीडियो बना के स्टोर कर सकते हैं। ये कॉमन प्लेटफॉर्म आपको दे देता है टीचर को, जो कि आप वहाँ पे ला के स्टोर कर सकते हैं, और उसके ज़रिए वो ऑनलाइन टेस्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे होगा क्या ना, हर टीचर को एक टीचर ID मिलेगा, और जो उसमें रजिस्टर्ड स्टूडेंट है सबको एक स्टूडेंट ID मिलेगा। तो वो स्टूडेंट ID के जरिए स्टूडेंट्स लॉगिन करके आएंगे सिस्टम में, और ऑनलाइन टेस्ट देने का एक टाइम फिक्स कर दिया जाएगा, और ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट के बाद तुरंत ही उसका रिजल्ट आ जाएगा, और उसमें रिपोर्ट भी मिल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट डेवलप कर रहा है, कौन सा स्टूडेंट डाउनफॉल हो रहा है क्या, और टॉपर कौन है, फिर एवरेज स्कोर कितना है। सारे रिजल्ट एनालिसिस, रिपोर्ट कार्ड, सब कुछ उसमें आ जाएगा। टीचर को कुछ ज़्यादा करना ही नहीं है। और इसमें टीचर जो है ऑनलाइन सेशंस ले सकते हैं। ऑनलाइन सेशन मतलब मान लीजिए मौसम खराब है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन क्लास भी ले पा रहे हैं उसमें। और ये कॉमन प्लेटफॉर्म रहेगा। वो जो टीचर ने मटेरियल सब तैयार किए हैं स्टूडेंट्स के लिए, वो उसी प्लेटफॉर्म में हमेशा के लिए 24 घंटे ऑन रहेगा। बच्चे को जब जी चाहे उस प्लेटफॉर्म को जाके लॉगिन करके वहाँ से मटेरियल्स निकाल के पढ़ सकता है। और आगे क्या सुविधा है मैं बताता हूँ। ये एक एडवांटेज रहा कि इसको 24 घंटे कभी भी इसको स्टूडेंट्स यूज़ कर सकते हैं। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि टीचर को पेपर वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। सारे जो चीज़ है डिजिटल फॉर्म में उस LMS सॉफ्टवेयर के अंदर रह गया। और इसका फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। टीचर जो है इसको बार बार अपडेट कर सकते हैं, इसमें नया कंटेंट जोड़ सकते हैं। इसमें एक बार वन टाइम ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आपको, और एक बार मेहनत अच्छे से कर लिया वो आपको सालों साल आपका फ़ायदा देगा। और आप एक बार बना के उसको बहुत सारे बैचेस में पढ़ा भी सकते हैं। तो टीचर को ये बहुत बड़ा फ़ायदा देता है, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को भी। और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है क्योंकि इसमें पेपर वर्क करना ही नहीं पड़ता। तो IT के जितने काम है वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें पेपर वर्क को बहुत से बहुत कम कर दिया, बहुत हद तक, जिससे कि हमारा पर्यावरण का सुरक्षा हो पाता है। तो अभी आपको लगता होगा सर ये LMS है क्या, जिसमें इतने सारे फैसिलिटीज़ है। कुछ LMS का नाम भी बता देता हूँ आपको, और उनके तस्वीर भी दिखा देता हूँ। पहला है एडमोडो, दूसरा है आपका Moodle, आपका कैनवस। ये, और मैं आपको एक टास्क और दे के जाता हूँ
इनमें से कौन सा फ्री है, कंप्लीटली फ्री है, ओपन सोर्स है, आपको आइडेंटिफाई करके मुझे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये रहे मेरे आज के टॉपिक्स जो मैंने कवर किए। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और ना भी समझ में आए तो मुझे कमेंट में लिख के बताइए कौन सा टॉपिक आपको समझ में ना आए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ना लगे तो डिसलाइक कीजिए। और आगे की टॉपिक में हम कवर करेंगे आईटी का यूज़ इन मेडिकल साइंस और इन बैंकिंग सेक्टर। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में।